बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हमारा जो चैप्टर शुरू हुआ है अभी जो वो है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और कुछ इसका इंट्रोडक्शन भी किया था। प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सैम्पल स्पेस, यानी टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स जब आपको पता होंगे सैम्पल स्पेस, तभी आप बता सकेंगे कि एक चीज़ के या एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हम सिंपल एग्जांपल से हमने शुरू किया था कि एक कॉइन है, कॉइन के अगर हमने चेक करना है कि उसको टॉस करने से हेड आ रहा है या टेल आ रहा है या कोई भी कोई इवेंट एक अकर हो रहा है, तो सब उसे उसमें हमने ये देखा था कि उसकी सैम्पल स्पेस क्या है। उसमें हमने कहा उसकी टोटल सैम्पल स्पेस यानी कि जो उसके आउटकम्स अकर हो सकते हैं टोटल, वो है। कॉइन के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, हेड या टेल, या तो मस्जिद है या फिर बाबा जी हैं। और दूसरा डाइस की एक एग्जांपल ली थी एक लूडो के दाने की, उसमें ये चेक करना था कि जी एक 4 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या 1 आने आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए पहले सैम्पल स्पेस को डिफ़ाइन किया गया था। सैम्पल स्पेस डाइस में थी 1 2 3 4 5, टोटल उसके आउटकम्स 6 थे। तो हमने कहा था कि जी इसके 6 आउटकम्स हैं, यानी कि टोटल 6 सैम्पल स्पेस का नंबर है। और थर्ड एग्जांपल कार्ड्स की भी की थी, उसमें 52 कार्ड्स हैं। मतलब टोटल सैम्पल स्पेस को हर दफ़ा हमने डिफ़ाइन किया था कि सैम्पल स्पेस कितनी बन रही है। लेकिन रियल सिचुएशन में हमारे ऑल क्वेश्चन इस तरह नहीं होते। समटाइम्स हमें ये भी देखना होता है कि जो हमने सिलेक्शन करनी है उसमें ऑर्डर है या नहीं है। ऑर्डर से मुराद यहाँ पर ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी एक क्लास में से मैं 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, टॉप स्टूडेंट्स को, कि जी उनको फिर मैं देखता हूँ कि जी मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि पॉसिबल है कि इस सेमेस्टर के बाद ये बंदा फर्स्ट हो, उसके बाद उसी सेमेस्टर में ये दूसरा बंदा सेकंड पे हो और तीसरा बंदा ये थर्ड पे हो। अब 5 में से 3 बंदे मैंने डिफ़ाइन कर दिए विद डेजिग्नेशन। उनको मैंने एक डेजिग्नेशन दे दी, एक लेवल के, फर्स्ट एक आएगा, एक सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। अब हमें तो नहीं पता कि कौन सा बंदा पहले पे आएगा, कौन सा सेकंड पे आएगा, ये कौन सा बंदा थर्ड पे आएगा। 5 बंदे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, एक है ए, दूसरा बी, तीसरा सी, उसके बाद डी और ई। पॉसिबल है कि ए बंदा टॉपर हो जाए, पॉसिबल है बी वाला टॉपर हो जाए, पॉसिबल है सी वाला टॉपर हो जाए, या पॉसिबल है डी वाला टॉपर हो जाए। इसी तरह सेकंड भी वेरी कर सकती है पोजीशन, थर्ड भी वेरी कर सकती है। 5 में से मतलब डिफरेंट ग्रुप बन सकते हैं। अब इस चीज़ को हम कहते हैं एक ऑर्डर सबसेट। ऑर्डर सबसेट अब जिसमें एक डेजिग्नेशन बयान कर दी जाए, एक डेजिग्नेशन जब आ जाए तब इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर्स। तो रूल ऑफ परम्यूटेशन है हमारे पास यहाँ पे, और रूल ऑफ कॉम्बिनेशन है। जो फर्दर हमारे पास यूज़ होगा वो होगा रूल ऑफ कॉम्बिनेशन। इन दोनों में जस्ट यही फ़र्क है, एक कह रहा है कि जी ऑर्डर सबसेट है, यानी एक के अंदर जो है वो डेजिग्नेशंस डिफ़ाइन है सैम्पल्स पॉइंट्स की, और दूसरे के अंदर जो है वो डेजिग्नेशंस डिफ़ाइन नहीं है। उसमें जस्ट ये है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी है कि एक क्लास के 5 स्टूडेंट्स थे टॉप के, उनमें हमने ये देखा है कि जी अंदाज़ा लगाया कि जी एक फर्स्ट आएगा, दूसरा सेकंड आएगा, तीसरा थर्ड आएगा। ये अगर इस तरह हम डिफ़ाइन कर दें एक उनकी डेजिग्नेशन, दैट विल बी परमुटेशन। और अगर हम ये डिफ़ाइन ना करें, जस्ट ये कहें जी 5 स्टूडेंट्स थे, इनमें से चेक करें कि जी 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉपर हो जाए, ए बी सी एक सेट है, वो एक टॉपर हो जाए। ए बी सी, ये कोई भी आप स्टूडेंट को नाम दे लो, मैंने जस्ट नाम दिए ए बी सी। मैं कहता हूँ कि ये 3 स्टूडेंट जो हैं ये टॉपर आ जाएं। अब इनमें से चाहे बी पहले पे आ जाए, चाहे ए पहले पे आ जाए, चाहे सी पहले पे आ जाए, जस्ट एक ग्रुप को मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि ये 3 बंदों का ग्रुप भी टॉप करेगा। तो इस तरह के जो सेट जिनमें अगर डेजिग्नेशन डिफ़ाइन ना हो तो हम कम्बिनेशन की तरफ मूव करेंगे। अगर डेजिग्नेशन डिफ़ाइन हो तो फिर हम रूल ऑफ परमुटेशन की तरफ मूव करेंगे। अब इसमें भी जब ऑर्डर डिफ़ाइन हो जाए तो उसके लिए सैम्पल पॉइंट्स बनाने की कोई और फार्मूला है, और जब सबसेट ऑर्डर डिफ़ाइन
ना हो तब सब जो सैम्पल स्पेस है उसको बनाने का फार्मूला अलग है। इसको मैं एक दफ़ा रीड आउट कर देता हूँ और फार्मूले को बता देता हूँ, और उसके बाद एक एक दोनों की एग्जांपल भी करेंगे, और एग्जांपल से आपको सबसे बेहतर क्लियर होगा इन दोनों के दरमियान कि डिफरेंस किस तरह हम ले रहे हैं। अब रूल ऑफ परमुटेशन है, ए परमुटेशन इज एनी ऑर्डर्ड सबसेट फ्रॉम ए सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी जो है सबसेट ऑर्डर्ड, उसको ये सिलेक्ट करने को हम रूल ऑफ परमुटेशन कहते हैं। फॉर्मूला है उसका एन पी आर, इसको हम एन पी आर से नोट करते हैं, इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन यहाँ पर डिनोट करता है टोटल सैम्पल पॉइंट्स, यानी जिस तरह पूरी क्लास में से 5 स्टूडेंट्स को हमने सेलेक्ट किया था, दैट विल बी 5, और उनमें से हमने देखना है कि 3 जो हैं वो एक टॉपर बन जाएं, ए बी सी या बी सी या वॉट एवर इस तरह। तो जो टोटल हैं वो n है और जो सिलेक्ट हुए हैं वो r हैं। अब फैक्टोरियल को ओपन कैसे करते हैं, इसका मैंने बताया कि जी n फॉर एग्जांपल 5 है, तो 5 का फैक्टोरियल दिस वन विल इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि जिस चीज़ नंबर का भी फैक्टोरियल हमने कैलकुलेट करना है तो उसी नंबर को उसके पीछे वाली तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 5 का फैक्टोरियल ये मैंने ओपन करके आपको दिखा दिया है। इसी तरह अगर 3 का फैक्टोरियल होता, ये जो साइन है इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं, दिस वन बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 से बाद क्या आता है पीछे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सो इसका आंसर होगा 3 2 6, ये 6 होगा। इसी तरह इसका आंसर होगा 20 60 120, ये 5 के फैक्टोरियल का आंसर आएगा 120। इस तरह इसको सॉल्व करना है। और डिवाइज़र में n 5 है तो 3 हम सेलेक्ट कर रहे थे टॉपर, 5 माइनस 3, 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2 ही होगा, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दिस वन भी इक्वल टू 2 ही होगा। ओके, ये हो गया परमुटेशन। और उसके बाद है रूल ऑफ कम्बिनेशन। ए कम्बिनेशन इज एनी सबसेट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, किसी भी आर ऑब्जेक्ट्स का ये सबसेट होगा सिलेक्टेड विदाउट कंसीडरिंग देयर ऑर्डर, बग़ैर उनके ऑर्डर को कंसीडर किए गए करते हुए इसको सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम ए सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। किसी भी एन ऑब्जेक्ट्स में से किसी कुछ ऑब्जेक्ट्स को, आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया जाता है बग़ैर उसकी डेजिग्नेशन या बग़ैर उसके ऑर्डर को डिफ़ाइन करते हुए। फॉर्मूला है इसका एन सी आर, एन टोटल सैम्पल पॉइंट्स और आर सिलेक्टेड, उसमें से जो सिलेक्ट हो गए, एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये कम्बिनेशन का फॉर्मूला है। इसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल है, एग्जांपल में आपने अगर तो एग्जांपल के अंदर डिफ़ाइन हो कुछ नंबर्स की डेजिग्नेशन यानी मैंने बताया कि फर्स्ट टॉपर है, सेकंड टॉपर है, थर्ड टॉपर है, और इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल हो सकती हैं कि जी एक जॉब के लिए 5 जॉब्स के लिए 3 जॉब्स हैं, लेक्चरर की हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की या प्रोफेसर के लिए, तो उसके लिए डिफरेंट एप्लीकेंट्स आए हुए हैं। उसके लिए 10 मैं कहता हूँ एप्लीकेंट्स हैं, तो उनमें से हमने 3 सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर फिर अगर n होगा 10 और जो एप्लीकेंट सेलेक्ट करने हैं दैट वन इक्वल टू r इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर मैं एक ऑर्डर एक डिफ़ाइन कर रहा हूँ, एक डेजिग्नेशन डिफ़ाइन कर रहा हूँ। 3 बंदे जो सेलेक्ट कर रहे हैं इनकी डेजिग्नेशन आ रही है। डेजिग्नेशन क्या क्या है, एक है जी लेक्चरर है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, और तीसरा है लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर। इन 3 की एक डेजिग्नेशन डिफ़ाइन है। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, होपफुली यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि क्योंकि ये डिफ़ाइन है इस यहाँ पर एक ऑर्डर या डेजिग्नेशन, तो यहाँ पर परमुटेशन का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर वो सिंपल कह देता है कि 10 में से 3% सेलेक्ट करने के जो इस जॉब के लिए एल हों, उनमें से 3 में से कोई भी AP हो सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर हो सकता है, या फिर प्रोफेसर हो सकता है, तब हम कम्बिनेशन की तरफ मूव करते। अब एग्जाम्पल है 6.1, ए क्लब कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स,
एक क्लब के 4 मेंबर्स हैं, हाउ मैनी सैम्पल पॉइंट्स आर इन द सैम्पल स्पेस व्हेन 3 ऑफिसर्स प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी चूजन। एक क्लब के जी 4 मेंबर्स हैं, उनमें से 3 पर्सनस को सिलेक्ट किया जा रहा है। व्हेन 3 ऑफिसर्स सेलेक्ट किए जा रहे हैं 4 में से। अब 3 ऑफिसर्स कौन कौन से हैं जी? एक है जी प्रेसिडेंट, दूसरा सेक्रेटरी और तीसरा है ट्रेजरर। आर टू बी चूजन। 4 में से 3 बंदे सेलेक्ट करने हैं और 3 बंदों की डेसिग्नेशन डिफाइन है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे परमुटेशन का। परमुटेशन का फॉर्मूला, सबसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने उसका डाटा लिखना है। मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन भी आपको वीडियो के लिहाज से करवाए थे उसमें स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे थे, डाटा नहीं लिख रहे थे। डाटा से मुराद जो सैम्पल पॉइंट्स बन रहे हैं, जो चूज़ हो रहे हैं, वो वाले। अब यहाँ पर हैं जी टोटल सैम्पल पॉइंट्स। सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं जी? या टोटल नंबर ऑफ पर्सन दैट आर 4 सिलेक्टेड पर्सन्स, या पर्सन्स टू बी सिलेक्टेड, वो बेहतर है, बल्कि वो आप लिखें पर्सन्स, जितने पर्सन सेलेक्ट करें दैट आर 3। हेंस क्योंकि यहाँ पर डेजिग्नेशन डिफाइन है तो हम NPR ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। n की वैल्यू 4, 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस r की वैल्यू 3 का फैक्टोरियल। 4 के फैक्टोरियल को ऊपर करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आपके कैलकुलेटर पे भी अवेलेबल है। डायरेक्ट आप 4 और उसके बाद एक साइन होगा कैलकुलेटर के ऊपर बना हुआ, उससे आप डायरेक्ट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 माइनस 3 1 और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 1 24 और 24 को 1 से भी डिवाइड करेंगे तो आंसर 24 ही बनेगा। अब यहाँ पर 24 का मतलब ये है कि 4 में से हम 3 लोग सिलेक्ट कर रहे थे, एक को प्रेसिडेंट, एक को सेक्रेटरी और एक को ट्रेजरर। तो इस तरह कितने ग्रुप्स बन सकते हैं? अब यहाँ पर 24 ग्रुप्स बन सकते हैं। मैं कहता हूँ पर्सन जो 4 थे वो एक था A B C D। अब इसमें से हमने 3 पर्सन सेलेक्ट करने थे। पॉसिबल था कि A प्रेसिडेंट बन जाए, B सेक्रेटरी और C ट्रेजरर, या पॉसिबल था B प्रेसिडेंट बन जाए, A सेक्रेटरी बन जाए और C सेक्रेटरी बन जाए, या पॉसिबल था D प्रेसिडेंट बन जाए, C सेक्रेटरी बन जाए और B ट्रेजरर बन जाए। और इस तरह टोटल कितने सैम्पल पॉइंट्स बन सकते हैं? दैट आर कैलकुलेटेड बाय परमुटेशन। इससे हमने कैलकुलेट करके बताया कि जी 24 सैम्पल पॉइंट्स बन सकते हैं। अब ये 24 सैम्पल पॉइंट्स किस तरह, ये आपको मैं एक ट्री डायग्राम से दिखाता हूँ। ये ट्री डायग्राम मैंने बनाई है। इसमें देखेंगे सबसे पहले प्रेसिडेंट में लिखा है, सेकंड पे सेक्रेटरी और थर्ड पे ट्रेजरर। अब प्रेसिडेंट, ये ट्री डायग्राम को देख के आपने परेशान नहीं होना, ये आपने दोबारा नहीं बनानी, ये जस्ट इसलिए आपको समझाने के लिए। ये प्रेसिडेंट है। सबसे पहले मैंने लिखा है कि ए पॉसिबल है कि ए से प्रेसिडेंट बन जाए, और जब ए प्रेसिडेंट बन गया, मैं कहता हूँ समझ लें कि ये बन गया, तो पॉसिबल है कि बी सेक्रेटरी बन जाए, या सी बन जाए, या डी बन जाए। सपोज कर लें कि जी ए प्रेसिडेंट बन गया और बी सेक्रेटरी बन गया, तो बाकी कौन से बचेंगे? सी या डी। ट्रेजरर जो होगा या तो फिर सी होगा या फिर डी होगा। सपोज कि अगर वो सी ट्रेजरर बन गया तो इसका मतलब है कि ए बी सी फर्स्ट एक सैम्पल ग्रुप या सैम्पल पॉइंट बन गया। या फिर अगर डी बन गया है ट्रेजरर तो ए बी डी, इस तरह ये सेकंड एक सैम्पल ग्रुप बन गया हमारा। इसी तरह अगर ए प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुआ है तो सेकंड जो है सी, ये सेक्रेटरी सेलेक्ट हुआ है, तो पॉसिबल है कि बी या डी और जो बाकी 2 बच रहे हैं इनमें से कोई एक ट्रेजरर आ जाए। तो ए सी बी इसको बाद में इकट्ठा करके लिखना है। ये एक ग्रुप है जो 4 में से सिलेक्ट हो रहा है। ए का मतलब है प्रेसिडेंट, सी का मतलब है सेक्रेटरी और थर्ड वन का मतलब है यहाँ पर ट्रेजरर। इसी तरह ए सी डी, ए डी बी, ए डी सी, ये मैंने एक कंप्लीट कर लिए हैं। ये 6 बन रहे हैं टोटल ग्रुप्स, उस सूरत में जब ए प्रेसिडेंट बन जाए। इसी तरह अगर बी प्रेसिडेंट बन जाए तो उसके लिहाज से भी 6 ग्रुप बनेंगे।
सी जब प्रेसिडेंट बन रहा है तो उसके लिहाज से भी 6 ग्रुप, और डी जब प्रेसिडेंट बनेगा इसके लिहाज से भी 6 ग्रुप्स बनेंगे। टोटल ये हैं जो हैं ये वाले सारे ग्रुप्स, ये 24 हैं, और हमारा आंसर भी 24 आया था। इस तरह हमने देखना है कि जी कितने सैम्पल पॉइंट्स या सैम्पल स्पेस बन रही है, ग्रुप्स बन रहे हैं जो सेलेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद एक सेकंड एग्जांपल है अबाउट कम्बिनेशन के लिहाज से। अब कम्बिनेशन में और डेफिनेशन में बताया था यहाँ पर एक ऑर्डर डिफाइन नहीं होगा। तो एग्जांपल मैं पढ़ देता हूँ। ए 3 पर्सन कमेटी इज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। 4 मेंबर्स हैं, उनमें से 3 पर्सन की कमेटी जो है वो बनानी है। अब हाउ मैनी सैम्पल पॉइंट्स आर एसोसिएटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर कितने सैम्पल पॉइंट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर कोई चीज़ डिफाइन नहीं है, कोई नहीं कहा, उसने कहा जी कोई लेक्चरर है, कोई एपी है, कोई प्रोफेसर है, कुछ नहीं डिफाइन, ना डिफाइन है कि कोई सेक्रेटरी है, कोई प्रेसिडेंट है, कुछ भी कोई डेजिग्नेशन डिफाइन। तो क्या करेंगे, सिंपल इसका फार्मूला, टोटल सैम्पल पॉइंट्स कितने, टोटल मेंबर्स that are 4 and persons to be chosen। कितने पर्सन जो चूज़ किए जा रहे हैं, 3। हेंस, अब हेंस यहाँ पर है फॉर्मूला NCR, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करें, 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल, r की वैल्यू -4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल बाई रहेगा 4। इसका आंसर में हमने निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में, ये इक्वल है 24 के, डिवाइड बाय 4 माइनस 3 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। अब 3 का फैक्टोरियल, 3 के फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 2 आर 6, 24 डिवाइड बाय 6, ये इसको कट किया तो आंसर आ गया 4। मतलब जी 4 डिफरेंट ऐसे ग्रुप्स बनेंगे इन 4 मेंबर्स के। 4 मेंबर्स हैं, इनमें से हमने 3 पर्सन सेलेक्ट करने थे। अब ये 3 कौन कौन से होंगे, ABC भी हो सकता है, BCD भी हो सकता है, या ABD भी हो सकता है, डिफरेंट आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर डिफाइन नहीं है। इसका मतलब है, और डिफाइन ना करने का मतलब है कि इधर ये ABCD 4 मेंबर थे, इनमें से ये 3 सेलेक्ट हो सकते हैं, या BCD सेलेक्ट हो सकते हैं, या फिर CBA ये सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि ABC ये इक्वल है, एक ग्रुप किस शक्ल में हमने इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर चाहे B पहले आ जाए, C पहले आ जाए, इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। मतलब ये है कि ABC ये इक्वल होगा BAC, इसको हम एक ही कंसीडर करेंगे ग्रुप को, क्योंकि यहाँ पर डेजिग्नेशन डिफाइन नहीं है, हर बंदा इक्वल है। पहले वाले में हम कह रहे थे कि जी A प्रेसिडेंट है, B सेक्रेटरी है और तीसरा ट्रेजरर है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफाइन नहीं है, तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों ग्रुप्स। इसी तरह अगर ABC BAC के बराबर है, या फिर मैं कहता हूँ कि जी CAB आ जाए, तो ये भी ये एक ही ग्रुप कंसीडर होगा। अब जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाई थी, अब मैं आपको बताऊंगा 4 मेंबर किस तरह सेलेक्ट, 4 ग्रुप्स किस तरह सेलेक्ट हो रहे हैं 4 मेंबर्स के। अब फर्स्ट ग्रुप आप देखें ज़रा। अब आपने जस्ट ये करना है, ये जो डायग्राम ये आपने अपने बनानी है पेज के ऊपर। आप में से आपने ये जो ग्रुप्स बनाए हैं साइड पे मैंने, इनमें से ये आपने देखना है कि कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा। जो नंबर ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा होगा वो आपके 4 ग्रुप हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं। अब फर्स्ट पे है, ये देखें जी ABC, इसको बस आपने सेलेक्ट कर लेना है, दिस वन ABC। अब देखें कि जी ABD, क्या ये पहले कर हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ, तो इसको भी हमने सेलेक्ट कर लेना है। अब थर्ड वन है ACB ये पहले आ रहा है। अब ये चीज़ नहीं देखनी कि जी कौन सा नंबर पहले कौन सा डिजिट बाद में, तो ये देखें ज़रा ABC और ACB ये तकरीबन दोनों सेम है, जस्ट ये है कि C यहाँ पर पहले और B बाद में, ये दोनों इक्वल हैं।
हमारा ये कंसर्न नहीं है कि कौन सा पहले आ रहा है बाद, तो ये ग्रुप सिलेक्ट नहीं हो रहा। अब दोबारा देखें ज़रा, नेक्स्ट ए सी डी क्या पहले आ रहा है? आई थिंक नहीं आ रहा, तो इसको भी सिलेक्ट, ये 3 मेंबर सिलेक्ट हो रहे। इसी तरह चौथा भी एक ग्रुप आएगा। अब ए डी बी पहले आ रहा है, ए डी ये पहले आ रहा है, तो इसको हमने सिलेक्ट नहीं करना। ए डी सी ये पहले आ रहा है, ये 3 मेंबर इनके सेम है, तो ये भी सिलेक्ट नहीं करना। उसके बाद बी ए सी भी पहले आ रहा है, तो इसको भी सिलेक्ट नहीं करना। इसी तरह आप क्रॉस लगाते जाएं। आपने मुझे कमेंट्स में जस्ट ये बताना है कि चौथा मेंबर कौन सा था इनमें से। होपफुली कि आपको थोड़ा बहुत इससे क्लियर हो गया होगा कि कम्बिनेशन और परमुटेशन में क्या डिफरेंस है। तो फर्दर जो हमारे क्वेश्चन होंगे, दैट ऑल विल बी बेस्ड ऑन मोस्टली 99% जो हैं वो कम्बिनेशन के ही होंगे। परमुटेशन का हमारा क्वेश्चन नहीं होगा। जस्ट इन दोनों को डिफ़ाइन करने का मकसद ये था कि आपको पता लग जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है।